नमस्कार, मेरा नाम रवि वर्मा। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। आपको बता दें कि छठ एक महापर्व है बिहार वासियों के लिए, और अभी हम दिल्ली के एनसीआर में मौजूद हैं, नोएडा सेक्टर 71। और नोएडा सेक्टर 71 में आपको ये बता दें कि एक यहाँ बढ़िया सा घाट बनाया गया है। पर्सनली इन लोग का एक कमेटी है, कमेटी के ओर से ये घाट बनाया गया, और यहाँ पे अभी 5-10 मिनट के अंदर सुंदरकांड भी चालू होने वाले हैं, और सारे लोग अभी आएंगे और यहाँ प्रॉपर तरीके से व्यवस्था भी है। और कमेटी के मेंबर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और हम इनसे जानते हैं कि ये व्यवस्था जो की है किस तरीके के हैं, और ये घाट पे कितने आएंगे यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए। नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है, और शिव शक्ति छठ पूजा समिति का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये शिव शक्ति अपार्टमेंट सेक्टर 71 में है, और यहाँ पर हमारे सोसाइटी के अंदर 1680 मकान है। लगभग इसमें 300 से 400 परिवार छठ पर्व मनाता है, और इन लोगों को यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाना होता था। इसलिए इस बार शिव शक्ति छठ पूजा समिति ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पार्क के अंदर आप जैसा देख पा रहे हैं घाट का निर्माण कराया गया है। और घाट के साथ साथ यहाँ पर जितने भी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सीसीटीवी कैमरा सारा है, और पुलिस प्रशासन से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, यहाँ के निवासियों से बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जिसमें छठ व्रतियों को किसी भी तरह की सुविधा चाहिए तो हमारे स्वागत कक्ष में दूध का, पानी का सारा व्यवस्था कराया जा रहा है, ताकि किसी भी छठ व्रतियों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। जो छठ व्रती रात में यहाँ रुकना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, बारात घर के अंदर भी उनके लिए व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? नहीं, यहाँ तो छठ पूजा करने के लिए हमारे सोसाइटी के लोग ही आते हैं, आएंगे। और हो सकता है अगर कोई बाहर से भी आते हैं तो उनका भी हम लोग, हमारी समिति तहे दिल से धन्यवाद करेगी, और हम आभारी रहेंगे कि आसपास के लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल विकास है, मैं इस समिति के सह कोषाध्यक्ष हूँ। और इस समिति द्वारा हमारे ये नवनिर्मित घाट का बनाया गया है, जो हमारी समिति बहुत ही तन मन धन से सभी लोग मिल करके इस घाट को बनाया है। जो अपने सेक्टर वासियों को जो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो इसी सेक्टर के अंदर में सबको सुविधा मिले, क्योंकि छठ व्रत में जो वो टोकरी होता है वो 30-40 किलोमीटर की किलो की टोकरी, 40 किलो होती है वो डलिया, वो 30-40 किलो की टोकरी होती है, वो वहां लेकर के जाना बहुत कठिन काम था। और ये व्रत लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल के माताएं बहनें करती हैं, तो उस वहां जाना भी पॉसिबल नहीं था। सुबह 4 बजे भी जाना होता है, सेफ नहीं था। इसलिए हम नवनिर्मित घाट का निर्माण इस सेक्टर वासियों के लिए अपने सुविधा के अनुसार हमने किया है। आप ये बताएं सर कि ये जो आपने घाट किया, ये प्रॉपर आप लोग कमेटी की ओर से ही है या फिर अदरवाइज सरकार के भी इसमें कुछ? नहीं, इसमें इस बार सरकार की कोई सहमति नहीं है। इसमें हमारी कमेटी का ही सभी लोग मिलकर के इस घाट का निर्माण किया है। तो आप लोग पूरी जितनी कमेटी है जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजू शर्मा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। मधुबनी जी। आप ये बताइए कि जो आप ये घाट देख रहे हैं, इसमें कमेटी के माध्यम से जो भी कार्य किया गया है और बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ दूध, पानी वानी और जो भी व्रत करते हैं उनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है, और कमेटी के सारे मेंबर हैं, तो सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए यहाँ उनके लोग हैं। आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पूरा आसपास इलाके में लगी है? ये पूरे सेक्टर में लगा हुआ है, और छठ की वजह से पूरे पार्क में भी लगा हुआ है। छठ की वजह से पूरे पार्क में लगे। ये कब से यहाँ पे सर ये घाट बन रहा है? ये घाट सर ये नया बना है। एक्चुअली था क्या कि पहले बाहर जो है यहाँ से छठ व्रती बाहर जाते थे तो ये दूर पड़ता था, और रात बिरात की दिक्कत परेशानियाँ होती थी, तो इसलिए अब यहाँ हो गया है। अच्छा, इसलिए इस जगह हो गया। ठीक है सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कैलाश शाह है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ काफ़ी वर्षों से जो है छठ पूजा करते हैं, और इस संस्था का शिव शक्ति छठ पूजा समिति का मैं संरक्षक हूँ। और मैं पूरे भारतवर्ष के वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ छठ पूजा की अवसर पे, जो सभी मिलजुल करके शांतिपूर्वक मनाएं, यही हमारी कामना है, और सफल बनाएं, जिससे कि हमारे जो बिहार का जो सबसे बड़ा महान पर्व है, यह पूरे देश में एक संदेश जाता है
कि हमारा यह पर्व जो है बहुत ही शांतिपूर्ण से मनाया जाता है और सब माता बहनों का आशीर्वाद हम सभी को पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिलता है, जिससे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख कर विकास भी करते हैं और बिहार के लोग जो है बड़े बड़े पद पे भी जाते हैं। इसके लिए जो है हम लोगों के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सचिन कुमार है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से belong- मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। जी। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ के सदस्य हूँ आप भी यहाँ का सदस्य हैं? जी सदस्य हूँ और हमारे पर दिया गया पार्ट ये कि घाट को सजाने के और देखरेख करने के लिए आपकी जो यहाँ पे घाट की सजाने की और देखरेख करने की है। देखरेख की आप ये बताइए सर कि जो कैमरा लगी है पूरी चारों साइड लगी है? चारों साइड लगी हुई है और सारे चीज की सुविधा है। छठ व्रती जहाँ भी आए उसके लिए तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। आपके यहाँ छठ कितने सालों से हो रहा है सर एनसीआर में? एनसीआर में तो बहुत साल से 20-25 साल से हो रहे हैं। आपके यहाँ? हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह, दिनेश सिंह, बनारस से। बनारस से। आप बताइए सर कि जो छठ यहाँ पे हो रही है, ये व्यवस्था है, ये प्रॉपर तरीके से सारी चीज बहुत बढ़िया। और बाहर जाने में जो दिक्कत होती थी, पहली बार है कि कम से कम अंदर, सबसे बड़ी सेक्टर वासियों की खुशी है कि अंदर स्टार्ट हो गया दोबारा। यही बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों की। ये अंदर, ये सर ये कितने सालों से स्टार्ट है यहाँ पे अंदर में पार्किंग? अंदर तो काफी पहले से होता रहा, तो ये हॉस्पिटल बनने की वजह से 2 साल से बंद था और 2 साल बाद ये फिर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इस चीज की बहुत बड़ी खुशी 2 साल पहले यहाँ होता था, सिर्फ बीच में बंद हुआ, फिर स्टार्ट हो गई। फिर स्टार्ट हो गया। ये इस साल स्टार्ट हुआ सर? हाँ, यहाँ पे इससे पहले बता दो यहीं पे होता था, लेकिन बगल में हॉस्पिटल बन गया, इस वजह से बंद हो गया था। आप ये बताइए कि दोबारा फिर यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ से अगर जो मान ली कि ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं होता तो घाट अर्घ देने के लिए कितना दूर जाना पड़ता? 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, जिसमें कि वृद्ध महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को परेशानी होती थी, लेकिन मजबूरी था, पूजा करना था, जाते थे सब। इस कारण यहाँ पे हाँ, ये सुविधा, सेक्टर के लोग बहुत खुश हैं। ये जो आपका कमेटी के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था की गई है? पूरी सिर्फ कमेटी के लोग मिलके आपस में चंदा करके, कलेक्शन करके, और जिसका जो सहयोग बन सका है वो अपना दिए। और ये पूरी अर्घ देने के लिए कितना दूर जाना पड़ता? 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, जिसमें कि वृद्ध महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को परेशानी होती थी, लेकिन मजबूरी था, पूजा करना था, जाते थे सब। इस कारण यहाँ पे हाँ, ये सुविधा, सेक्टर के लोग बहुत खुश हैं। ये जो आपका कमेटी के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था की गई है? पूरी सिर्फ कमेटी के लोग मिलके आपस में चंदा करके, कलेक्शन करके, और जिसका जो सहयोग बन सका है वो अपना दिए। और ये पूरी व्यवस्था खुद। ठीक है। उनकी आवाज तक बंद कर दो, उनकी आवाज सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिस्टर पांडे, प्रयागराज से। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे जितने भी स्टाफ हैं सभी को जो है इस मनोकामना पूर्ण करने का, जो छठ मैया का जो आशीर्वाद है उसकी कामना करता हूं। साथ ही साथ आज जो छठ पर्व आज से शुरू हुआ है, कल से ही शुरू हो गया है और अभी 2 दिन तक और है, और यहाँ के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। जहाँ तक पूर्वांचल वासियों का और बिहार वासियों का ये मुख्य पर्व के रूप में माना गया है और निश्चित रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से संपन्न और सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। सर आपके यहाँ छठ कितने सालों से हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो छठ तो हम तो जब से पैदा हुआ तब से देख रहे हैं कि छठ हो रहा है, तो हम इस सालों की तो बात बता नहीं सकते। मतलब आपके यहाँ तो सर ये एनसीआर में कितने सालों से हो रहा है? एनसीआर में तो अभी हमें 15 साल तो हमें यहाँ रहते हुए हो गया है, तब से तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ हो रहा है। और आज इस महापर्व में सम्मिलित होने का जो मौका मिला है ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आप जी सर हमें एक बताइए कि यहाँ पे सुविधा तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरीके से किया भी गया, बट सर थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि जो लोग बाहर से हैं, नोएडा हो गए हैं और गुड़गांव हो गए, दिल्ली के लोग हो गए, कुछ यमुना में जाके सर डुबकी लगा रहे हैं और यमुना के पानी से ही प्रसादी बना रहे हैं। देखिए इसमें हम विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, सरकार की ये सब देन है, क्योंकि यमुना का पानी जब स्वच्छ नहीं है तो लोग अपने घरों में, देखो मुख्य रूप से ये जो पर्व है ये गंगा यमुना का ही पर्व है, लेकिन आज लोग गंगा यमुना का पानी जो है इतना अशुद्ध हो चुका है, उसमें डुबकी लगाना क्या, हाथ पैर धोना भी बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। उसे छूने से एलर्जी हो रहा है। तो वही तो कह रहे हैं कि हम इस समय उसको छू नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारी आस्था है, हम छुएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। परंतु अगर इस बात की जाए कि हाँ वहाँ की शुद्धता, जो पोल्यूशन वहाँ पे है, इसकी वजह से लोग वहाँ पे जाना कम पसंद करते हैं और हम लोग स्वयं जो है अपना हर सेक्टर में
अपने सारी सुविधाओं के साथ घाट का निर्माण करते हैं, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से निर्माण करके इस महापर्व की, छठ महापर्व की पूजन करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय शुक्ला है। संजय शुक्ला, आप कहाँ से हैं सर? हम प्रयागराज से हैं। आप प्रयागराज से हैं। जी। तो आप सर ये बताइए कि प्रयागराज से हैं तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं कमेटी की ओर से की गई है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो लोग जो बाहर से आते हैं उसके रुकने के लिए क्या है? उनके रुकने के लिए बारात घर सामने आपके दिख रहा है, यहाँ पे छठ व्रतियों को रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। नीचे गद्दा वगैरह लगा दिया गया है, पानी का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, हमारे स्वागत कक्ष में दूध का व्यवस्था है, प्रसाद का व्यवस्था है। बहुत सुंदर घाट और सब बहुत आल उल्लास से मना रहे हैं, बहुत खुशियां है। हमारे शिव शक्ति अपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि 20-22 सालों से छठ हो रही है, लेकिन सामने ये हॉस्पिटल बनने की वजह से यह घाट 1 से 1.5 किलोमीटर पे चला गया, तो माताएं बहनों को बहुत तकलीफ होती थी। तो इस बार हम लोगों ने, और हॉर्टिकल्चर, नोएडा अथॉरिटी हॉर्टिकल्चर के अधिकारी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें परमिशन दिया, और परमिशन देने के बाद हम लोगों ने घाट का, नया घाट का आप ये नहीं सर, जो सुंदर कांड यहाँ हो रहा, ये जो व्यवस्था है ये हर साल कांड बनता है सर? ये क्या यह सुंदरकांड समिति शिव शक्ति अपार्टमेंट का ही है और निःशुल्क सुंदरकांड समिति है। ये हमेशा चलती रहती है, हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड होता रहता है, लेकिन छठ के पर्व पे विशेष तौर पे यहाँ पे आयोजन किया गया है। मतलब ये सुंदरकांड सर पूरे साल चलता है, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को? मंगलवार और शनिवार हमेशा सुंदरकांड चलता रहता है। कितना बजे टाइमिंग है सर? इसका टाइमिंग है 6 बजे से लेके और प्रभु इच्छा तक। 6 बजे मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग, शाम को 6 बजे से लेके और प्रभु इच्छा तक। जब सर आप जी हमें एक चीज बता दीजिए, अभी सर से हमने पूछा कि यमुना के बारे में, सर थोड़ा सा यमुना के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो लोग हैं गुड़गांव के हैं, अदरवाइज और भी लोग दिल्ली के हैं, ये यमुना में जाके सर डुबकी लगा। यमुना के बारे में मैं क्या कहूँ, यमुना के बारे में तो हमारे देशवासी क्या कहेंगे, पूरे वर्ल्ड को पता है कि जहाँ छठ आता है, आप खुद ही देखिए, व्हाइट इतना जहरीला पानी हो चुका है इस समय यमुना के। मैंने कल वहाँ पे गया सर, मुश्किल से 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाया। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी घाट पे गया था, परसों गया था, वहाँ पे देख के आया था। हमने भी एक वीडियो मुख्यमंत्री गए थे, अतिशी जी, सारी चीज गए हैं, वो हमेशा वो ऐसे ही देखते रहते हैं। ये राजनीति का पहलू है, इन विषयों में नहीं जाना है, हमें तो बस अपना पर्व मनाना है हंसी खुशी से। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शिव शक्ति अपार्टमेंट के जितने भी निवासी हैं यहाँ पे, वो इस घाट से बहुत प्रसन्न है, यही सबसे बड़ी। यहाँ पे इस घाट पे कितने आते हैं छठ पूजा करने के लिए, कहाँ से लोग आते हैं सर? यहाँ पे इस घाट पे आने वाले जब से शुरुआत हुई है, ममूरा हो गया, सेक्टर 66 हो गया, 62 हो गया, सरफाबाद हो गया, 73 हो गया, 52 हो गया, 51 हो गया, गिजौड़ हो गया, कई गांव से लोग आते थे और बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। हॉस्पिटल बनने की वजह से ये घाट सीधा वहाँ चला गया, लेकिन हमारे बाउंड्री वाल के निवासियों ने यह सोचा कि इस बार छठ पूजा हम यहीं मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्राधिकरण के अधिकारी को मैं तहे दिल से दोबारा फिर धन्यवाद दूंगा, इन्होंने हमें परमिशन दिया और हम यहाँ पे माता रानी की कृपा से घाट बनाए और हम लोग यहाँ पे चल। सर एक चीज बताइए कि इतनी अच्छी व्यवस्था करने में समथिंग कितना खर्चा हो पाया होगा? अब देखिए, ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अब जो भी है अप्रोक्स 1 लाख मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। ये जो आपने 2-2.5 लाख रुपए के आसपास जो खर्ची हुई है, ये आप टोटल कमेटी का ही है? ये हमारे कमेटी का है, और हमारे अपार्टमेंट में हम लोग अपने अपार्टमेंट में कोई कुछ भी, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, जो जैसा दिया, सबका इसमें सहयोग है, पर्सनली किसी का नहीं है। पर्सनली जो भी आएगा उसका तहे दिल से स्वागत है। एक चीज बताइए सर कि इसमें आप जो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं, उसमें कोई नेता उता का कुछ नहीं, किसी का कोई योगदान नहीं। हमारा अपार्टमेंट, हमारे स्वयं सचेत जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जो हमारे समस्त मेंबर हैं, इन सारों लोगों ने मिल के सारा धन को इकट्ठा किया है और सारे तन मन धन से लगे हुए हैं। सर आप एक चीज थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। अभी तो हम लोगों ने इस बार नए घाट पे हम सब मिलके अपना कार्य, जो भी हम लोगों के पास था, छठी माई के स्वयं सचेत जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जो हमारे समस्त मेंबर हैं, इन सारों लोगों ने मिल के सारा धन को इकट्ठा किया है और सारे तन मन धन से लगे हुए हैं। सर आप एक चीज थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। अभी तो हम लोगों ने इस बार नए घाट पे हम सब मिलके अपना कार्य, जो भी हम लोगों के पास था,
छठी माई की कृपा से हम लोगों ने कार्य किया। मैं प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करूंगा कि इस बार हम लोगों ने घाट बना दिया है, हमारा यह घाट परमानेंट किया जाए और कंटिन्यू इसी प्रकार से हम शिव शक्ति अपार्टमेंट के लोग यहीं पे अपना छठ मनाए। जय छठी मैया। चलिए, धन्यवाद। आपने ये देखा कि नोएडा सेक्टर 71 में किस तरीके के, अच्छा सर अब थोड़ा हम बीच में इनको ऐड करेंगे थोड़ा। आपने देखा कि नोएडा सेक्टर 71 में कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है और हर एक तरह की व्यवस्था किया गया। अगर जो लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है, आप रात में रहिए, और खाने पीने की पूरी व्यवस्था। तो हम भी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया गया है उस तरीके से दिल्ली में भी किया जाए, यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है बहुत खराब है, वहां से छूने से एलर्जी होता है। इनका भैया चालू रखेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शशिकांत पांडे है। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं सेक्टर 71। नहीं, प्रॉपर आप कहाँ के? अच्छा, प्रॉपर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट सर? भभुआ डिस्ट्रिक्ट। भभुआ डिस्ट्रिक्ट, हाँ, चंदौली के आगे पड़ता है। चंदौली के आगे। तो सर ये छठ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी आप एनसीआर में मौजूद है और एनसीआर में जो यहाँ पे छठ घाट बनाया गया और बिहार का एक महापर्व है जी छठ, क्योंकि हर एक पर्व आता जाता है सर, पर छठ पर्व ऐसा है कि हम लोग का इंतजार रहता है साल भर। तो इस पर्व को थोड़ा सा बताएं सर। जी, इसीलिए ये हमारे पूर्वांचल और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा त्योहार है और हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो भी इस व्रत पूजा को करते हैं बहुत अच्छे और सरल तरीके से कर सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए सभी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। यह मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना होती है और भगवान सूर्य की जो बहन है वो षष्ठी तिथि है, तो इसीलिए छठी मैया कहा जाता है और विशेष रूप से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, क्योंकि उनके भाई की जब हम उपासना करते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोनों भाई बहन मिल करके हम सभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। छठ आपको सर, ये तो छठ जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ और वहीं से सर प्रचलन होते चला आया पूरे बिहार में और पूरे यूपी और झारखंड में। देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत पहले से और सदियों से, महाभारत काल के समय से भी द्रौपदी ने भी पांडवों की एक अच्छी कामना के लिए व्रत और पूजा किया था। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब वही है कि जो ऐसा आप बोल रहे हैं औरंगाबाद से, तो धीरे से कहीं से शुरू हुआ और वो देख कर के लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसे करते चले गए और चलते चलते इतना बढ़ता गया, क्योंकि ये इतना शुद्धता और पवित्रता इसमें रखी जाती है जो कि सबके लिए सहज नहीं होता। इसलिए 40 घंटे की फास्टिंग रहती है सर। फास्टिंग भी होती है। आप समझिए कि उसके लिए जो हम प्रसाद वगैरह बनाते हैं, जैसे गेहूं है, तो गेहूं को धुल के जब हम छत में डालते हैं या कहीं डालते हैं, उसको एक चिड़िया भी जूठा न कर पाए, वहाँ एक व्यक्ति की ड्यूटी देते हैं, वो सूख जाता है। इस तरह से हम उसको पूरी तैयारी करते हैं। पूर्ण रूप से पवित्र माना जाता है। पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र। इसीलिए उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम सभी चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे तरीके से हो, और वहाँ बाहर में जो छठ पूजा हो रहा है, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत हो जाता है, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी बर्डन को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कम से कम अपने सोसाइटी के लोग थोड़ा सेपरेट होकर के बहुत अच्छे से पूजा कर सकें। और ये जितनी भी तैयारियां आप देख रहे हैं सभी का सहयोग है, और हम लोग चाहते भी नहीं कि इसमें कोई अपना इन्वॉल्व हो, वो राजनीतिक तौर पे और पर्सनली नहीं चाहिए, सबका सहयोग है। हाँ, ये है कि प्रशासन है, शासन है, उनका सिर्फ सहयोग चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सहयोग चाहिए। बाकी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, वो बाधा न डाले कोई, बस यही चाहिए। आप ये बताइए कि नेक्स्ट ईयर से सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि इस बार तो कमेटी के मेंबर है, उन लोग पूरी तरीके से कर दिए, आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा इससे अच्छा हो, तो इससे अच्छा हो तो सरकार से आप लोग की क्या उम्मीद है, क्या मांग करना चाह रहे हैं? थोड़ा सर, सरकार से, शासन प्रशासन से हम सिर्फ और सिर्फ उनका सहयोग में सुरक्षा चाहते हैं और एक अनुमति चाहते हैं। बाकी छठी मैया के कृपा से हम लोगों को धन बहुत प्राप्त होता है आपसी सहयोग से, तो हम अपने आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उनकी सुरक्षा और जो है सो सहयोग चाहिए।